सिद्दीकी की हत्या, दुश्मन कौन? बाबा का मर्डर, किसका ऑर्डर? यही वो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। बाबा की हत्या में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कनेक्शन सामने आया है। 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक फरार है। कर्नैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है तो वहीं दूसरा धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान कर्नल सिंह जो हरियाणा का है और दूसरा धर्मराज कश्यप जो उत्तर प्रदेश से है, इनकी पहचान इस रूप में हुई है। तो वहीं मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बिल्कुल करीब से गोली मारकर बाबा सिद्दीकी का सीना छलनी कर दिया गया। ये वही तीनों बदमाश हैं जिन्होंने बीती रात बाबा पर 3 राउंड गोली चलाई। अब जांच कर रही पुलिस और एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी का दुश्मन कौन है और मर्डर का ऑर्डर किसने दिया था। तो आइए सबसे पहले आपको वो क्राइम स्पॉट दिखाते हैं जहां पर बाबा को गोली मारी गई। 3 राउंड गोली चली, गोली सीने और पेट में लगी। जिस कार में बाबा बैठे थे उस पर भी गोलियों के निशान हैं। बेटे जिशान के ऑफिस से बाहर निकलते ही बदमाशों ने बाबा पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद उन्हें आनन फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं जांच में सामने आई जानकारी और सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले तीनों आरोपी ने पहले कई दिनों तक रेकी की थी। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पिछले 25-30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से उस बांद्रा ईस्ट पर शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे थे जहां गोलियां चलाई गई थी। जांच में यह भी पाया गया है कि बाबा सिद्दीकी के शूटर्स को इस काम के लिए एडवांस पेमेंट किया गया था। हालांकि ये पेमेंट कितने का था इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। तो वहीं सूत्रों से ये भी पता चला है कि शूटर्स बाबा सिद्दीकी के घर और उनके ऑफिस की कई दिनों तक रेकी कर रहे थे। हमलावरों को कुछ दिन पहले ही एक आर्म्स डीलर ने कुरियर एजेंट के तौर पर मदद की और इस एजेंट ने उन्हें बंदूक की डिलीवरी की थी। इस बंदूक के लिए पैसे पहले से ही दिए जा चुके थे। जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले तीनों आरोपी घटना स्थल पर पहले ही पहुंच चुके थे और कुछ समय तक उन्होंने इंतजार किया था। इतना ही नहीं, पुलिस को तो ये भी शक है कि आरोपी को किसी और व्यक्ति ने यानी कि अंदरूनी किसी व्यक्ति ने जानकारी दी थी बाबा सिद्दीकी के लोकेशन के बारे में। उन्हें यह शक है कि कोई अंदर का व्यक्ति ही इस पूरे हमला में और इस पूरे मामले में मिला हुआ है जिसने इन हमलावरों की मदद की। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि हमले से जुड़ी सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके। तो वहीं बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी का कद किसी से छिपा नहीं था। ऐसे में हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपसी रंजिश की वजह से उनकी जान ली गई? कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए मर्डर तो नहीं किया गया? क्या SRA प्रोजेक्ट या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या के पीछे है? इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और तमाम खबरों के लिए बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ।